नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तराखंड के भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। तो वहीं मंदिर में करीब 25 मिनट तक पूजा करते हुए राष्ट्रपति ने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह से ही बद्रीनाथ आर्मी हेलीपैड पर पहुंच गए थे। सोनू उनियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या तस्वीरें? जिस तरह से आज सुबह लगभग 10:30 बजे जो राष्ट्रपति है भारत की द्रौपदी मुर्मू, वो आज बद्रीनाथ पहुंची थी। जिसके बाद बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद उन्होंने जो देश की कुशल की क्षेत्र की कामना की है दर्शन कर, और उसके बाद दर्शन करने के बाद वो श्रीनगर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुकी थी। लगभग 11:15 के लगभग वो श्रीनगर के लिए प्रस्थान कर चुकी थी और आज उनका श्रीनगर में कार्यक्रम विश्वविद्यालय में, उसके बाद वो देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। सुरक्षा के क्या इंतजाम? जी, जिस तरह से राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन है और जो उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की तरफ से जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस जरूर देखी गई थी और एसपीजी कमांडो पुलिस की और जो सेना के जो तीनों सेनाओं के जो जवान थे वो भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन, लोकल प्रशासन है, वो भी आवागमन में राष्ट्रपति के लगा हुआ था। जी, आज के दिन आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज बिल्कुल जिस तरह से आज जो राष्ट्रपति है वो गोपेश्वर जो विश्वविद्यालय है वहाँ जाएगी, वहाँ, और उसके बाद विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जिसके बाद वो लगभग शाम के वक्त 4 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगी। जी बिल्कुल, और उनके साथ राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं और सीएम भी नजर आ रहे हैं। रात्रि विश्राम कहाँ होगा उनका? जी, श्रीनगर विश्वविद्यालय कार्यक्रम के बाद उनका रात्रि विश्राम देहरादून में होगा। जिसके बाद वो 9 नवंबर की जो उत्तराखंड स्थापना दिवस है वहां पर प्रतिभाग करेंगे। जिसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बीच एक रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में जो बयान दिया है उसने मदरसों के प्रबंधन पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समुन कासमी ने प्रदेश के अध्यक्ष के बयान पर उन सभी मदरसों की जांच की बात कही है जिनमें हिंदुत्व बच्चे पढ़ाए जाते हैं। जब इस मामले में विपक्ष ने सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मदरसों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने मदरसों पर यह भी आरोप लगाया है कि कई जगह बच्चों के केवल नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम बच्चे वहां पढ़ने जाते ही नहीं हैं। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है और जांच कराने वाली भी यही सरकार है और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी उस पर ब्रेक लगेगा। कितनी बड़ी लापरवाही आप इसे मानते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल किस रूप में लोगों को दिग्भ्रमित करके कौन सी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यही तो जांच का विषय। क्या नमाज की तालीम हिंदू? इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या इस मामले पे कार्रवाई होगी? अगर होगी तो कब तक शुरू हो रही है? देखिए, बहुत ही चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है। देश में अगर बात की जाए तो ये पहला मामला है ऐसा कि जो मदरसे में है वो गैर मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदू लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे में कई चौंकाने वाले
जो ये तथ्य है कहीं ना कहीं से सरकार को भी परेशान कर सकते हैं और साथ साथ जो आम जन है उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। शिक्षा विभाग पे सीधा सवाल उठता है कि इस तरह से जो बच्चे हैं पूर्ण मदरसों में जाना पड़ रहा है, क्यों, क्या वजह है, या फिर कहा जा सकता है कि मदरसा प्रबंधन ने ये गलत आंकड़े दिए हैं रिपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं सवाल दोनों पे उठता है। मदरसों की दोबारा से चेकिंग करानी पड़ेगी अगर ऐसा होता है कि क्या बच्चे सच में वहां पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10% बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि 7,400 कुछ बच्चे पूरे 30 मदरसों में पढ़ते हैं जो मदरसा शिक्षा बोर्ड से संचालित होते हैं। ऐसे में जो 700 बच्चे हैं वो हिंदू बच्चे हैं। ऐसे में वो क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी कि वहां पर वो दूसरे मदरसों में जाना। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मदरसों में दूसरे जो गैर हिंदू है, माफ कीजिएगा, जो गैर मुस्लिम है वो बच्चे पढ़ भी सकते हैं या नहीं। ये मदरसा बोर्ड में लिखा है कि नहीं। ये बहुत चौंकाने वाला कह सकते हैं कि ये नियम है कि जो बच्चे हैं वो मदरसे में नहीं जा सकते। ऐसे में सवाल उठते हैं कि किन बच्चों का एडमिशन, क्या वहाँ पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है आसपास जहाँ पर जो हिंदू बच्चे या फिर दूसरे धर्म के बच्चे जा सके। लेकिन सवाल उठ रहे हैं फिलहाल शिक्षा बोर्ड पे। जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने ये कहा है कि हम दोबारा से चेकिंग कराएंगे। हमारी सरकार में ही ये तथ्य सामने आए हैं कि किस तरह से ये जो मदरसे हैं अवैध रूप से ये लिखा जा रहा है कि उसमें जो गैर मुस्लिम लोग भी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वहां पर हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर ये ऐसा हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कि जो मदरसे हैं वो अत्यधिक बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो सरकारी धन उन्हें मिल रहा है वो अत्यधिक मिले। ऐसे में मदरसों की दोबारा से चेकिंग बहुत जरूरी है। मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जरूरी भी है कि जो भी मदरसे हैं उनके जो भी अध्यक्ष है सहयोग करे इस चेकिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए तुषार। उत्तरकाशी के सीरी धनौतरी गांव में घास लेने गई महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरी महिला के शव को ढूंढ निकाला और शव को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि समिट होने से पहले ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी उन्हें आज जवाब मिला है और सीएम धामी समिति साधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी को बधाई। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक हुए MOU का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। खबर देहरादून से है, जहां दिवाली पर फायर ब्रिगेड विभाग का काम बढ़ गया है, क्योंकि दिवाली पर अक्सर पटाखों की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती है। हालांकि इस बार फायर ब्रिगेड विभाग दिवाली पर अपनी तैयारियों में किसी तरीके की कोताही नहीं बरत रहा है। फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से इस बार 8 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर दिवाली से एक दिन पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहेगी। साथ ही एक गाड़ी को बैकअप प्लान के रूप में फायर ब्रिगेड मुख्यालय में रखा जाएगा। इसके अलावा सक्रिय गलियों के लिए भी मिनी हाई प्रेशर की 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल जगह तैनात की जाएगी। साथ ही फायर ब्रिगेड अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से जारी किए गए नंबरों पर आग लगने की सूचना दी जा सकती है।
खबर लक्सर से है, जहां राजकीय डिग्री कॉलेज छात्र संघ के चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे हो गए हैं। इस बार खास बात यह रही कि अध्यक्ष पद पर फिर से एनएसयूआई के प्रत्याशी अंशुल कुमार ने बाजी मार ली है। साथ ही सचिव पद पर भी एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के खुशी चौधरी ने जीत दर्ज की है। हमारे कार्य को लेकर हम बहुत अच्छी निष्ठा और प्रतिनिष्ठा को लेकर कार्य करेंगे और जो यहाँ पे अच्छे कार्य होंगे उसमें सम्मिलित होंगे, छात्र संघ के लिए कार्य करेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोतवाली नगर देहरादून को एक सूचना मिली जिसके ये बताया गया कि रात को मोहल्ले में जागरण के चलते उसका परिवार जागरण में गया था और जब वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। साथ ही घर से एक स्मार्टफोन और कुछ जेवरात भी गायब थे, जिस पर कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना की जांच की गई। थाना स्तर पर पुलिस की टीम का गठन हुआ और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, जिसके बाद रात को एक शख्स को रेलवे पटरी के पास चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह मुंबई से देहरादून लौटे हैं। सबसे पहले वो राजभवन गए और राष्ट्रपति से मुलाकात की। खबर उत्तराखंड रामनगर से है, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर कोतवाली पहुंचकर वहां बने सीसीटीवी कैमरे में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। बता दें कि पूर्व विधायक ने निधि में बढ़ रहे आपराधी घटनाओं को रोकने के लिए कोतवाली पुलिस को 23 लाख रुपए दिए, जिस क्रम में रामनगर के विभिन्न इलाकों में करीब 60 कैमरे लगाए गए। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने सांसद निधि से 5 लाख रुपए की धनराशि ली है, जिससे 20 और नए कैमरे लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने निरीक्षण के दौरान कहा है कि जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। यदि और आवश्यकता होगी तो सीसीटीवी कैमरे पुलिस को दिए जाएंगे। वहीं कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने विधायक और सांसद का आभार जताते हुए कहा कि रामनगर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। के माध्यम से कई अपराधी घटनाएं भी पकड़ में आई हैं, तो इसीलिए आज पूरे रामनगर में कोशिश कर रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ले में हर चौराहे में हो। तो उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का विशेषकर कोतवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उनकी करने की इच्छा और क्षमता होनी है, जो पहले तो इच्छा होनी चाहिए, तो उसी के तहत हम ये टीवी इसमें सांसद महोदय जी ने भी अपना सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ इत्यादि में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार है। हालांकि 11 नवंबर से मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। खबर डोईवाला से है, जहां छात्र संघ चुनाव के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी का पुतला जलाना चाहते थे। बता दें कि डोईवाला पुलिस ने पुतला जलाने की कोशिश को नाकाम किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष और एनएसयूआई कार्यकर्ता आदि तमाम लोग थे। अभद्र टिप्पणी से कपड़े उतार कर नाचना, साथ में खड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी करना। अगर वो चुनाव जीत गए थे, अपने जुलूस को एक शान से ले जाते, बधाई है उनको बहुत बहुत कि वो चुनाव जीत गए।
लेकिन हमारे साथ बच्ची थी, वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। मैंने कहा बेटा आप सड़क के उस पार चले जाओ, जहाँ आपका जुलूस है वहां चले जाओ। उसके बाद 70-80 लोग लाठी डंडों के साथ मेरे पति पर, मेरे पे हमला किया। हमने बच्चों को बचाया, किसी ने कोनी मारी, एक लड़के ने मेरे पेट में डंडा डाल के घुमाया और बोला कि यही लेट, तुझे यही फाड़ दे, तू कौन है, तेरी औकात। इतनी अभद्रता मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा हाल कभी नहीं देखा। ये कल छात्र संघ चुनाव था डोईवाला का, एक संगठन चुनाव जीता, दूसरे संगठन NSUI के लोग अपने कार्यालय में बैठे थे आराम से। हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है परवादून की त्यागी जी, वो वहाँ मौजूद थी, अंशुल त्यागी जी, उनके हस्बैंड थे, सभी लोग थे छात्राओं के साथ। तभी AVP के कुछ लड़के हैं NSUI का पोस्टर टांगकर उस कार्यालय की ओर आए। जब इन्होंने उनको बोला कि भैया आप लोग अपना जुलूस निकालिए, शांति जाइए, तो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, छात्राओं के साथ अभद्रता की गई, मारपीट तक की गई, जब रोज उनके कपड़े तक फाड़े गए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए मुंबई में आयोजित भव्य रोड शो में लगभग 30,200 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। सभी रोड शो को मिला के अब तक 1.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग समूह के साथ बैठकर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सभी निवेशकों को आगामी 8 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्रियल काम करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को मिलने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है। महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है। और आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री प्रो ट्रेड पॉलिसी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में उत्तराखंड जिस तेजी से विकास कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को भी लग रहा है कि उत्तराखंड में हमें कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। हम सारे लोग बहुत ही ईगर है उत्तराखंड आने के लिए, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने। उत्तराखंड की दून पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले थाना सेलाकुई में एक मामला सामने आया था, जहां चोरों ने बंद पड़े घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। आसपास की CCTV फुटेज खंगाले गए तो फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए हैं। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया और एक को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी की गई ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और इस तरीके की चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है। थाना क्षेत्रों में खासकर विकास नगर, कोतवाली थाना क्षेत्र, सहसपुर में विगत एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विकास नगर में करीब 7 लाख की और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में 3 लाख की 10 लाख का सामान गया था। और सहसपुर क्षेत्र में भी पूरे घर में जो है, चूंकि त्योहार का सीजन था, उसकी ज्वेलरी वगैरह 7 लाख की गायब हुई थी। तीनों मामलों में पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली। टोटल 100% माल बरामद हो गया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग इसमें वांछित हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इसमें गैंग है, जो प्रकाश में पहले मुकदमे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 17 लाख का जो है माल पूरा 100% तीनों थाना क्षेत्रों की चोरी का बरामद। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर अब भाजपा के नेता कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी राहुल गांधी के दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य की जनता सब जानती है और देख रही है, चुनाव आते ही कैसे जनेऊधारू नेता केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और लोगों को भंडारा खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो उन्हें देवी देवताओं की याद आती है। 2024 नजीक है, इसलिए आए हुए लोगों को चाय भी पिला रहे हैं और भंडारा भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर नारे नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं, मोदी मोदी लग रहे हैं। तो ये कितना भी प्रायश्चित करने कुछ होने वाला नहीं है। जनता इनको जान चुकी है कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर जनेऊ धारण करते हैं और चुनाव के बाद से भूल जाते हैं।
खबर देहरादून से है, जहां इन दोनों पूरे देश में त्योहारी सीजन जोरों पर है, वहीं उत्तराखंड भी लगातार त्योहारों को देखते हुए खूब हलचल मची हुई है। बता दें कि राजधानी देहरादून में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दून शहर भी सजने लगा है, लेकिन राजधानी दून में स्मार्ट सिटी का कार्य ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ा बाधा बन गया है, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर चौक चौराहे पर लंबी लंबी कतारों में खड़े वाहन ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यह मामला कोई नया नहीं है, बल्कि बीते लंबे समय से राजधानी दून में सड़कों के हाल बदतर हो गए हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी के कार्य जोरों पर शुरू है, लेकिन इसके चलते लंबा जाम लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता नाराज है। लेफ्ट टर्न फ्री का बोर्ड भी किसी चौक चौराहे पर नजर नहीं आ रहा है, जबकि हर चौक चौराहे पर लेफ्ट टर्न फ्री होता है, लेकिन शहर भर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं। अभी बेसिकली कुछ जगह स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो जैसे ही वो काम जो है पूरा होगा उसके बाद वहाँ लेफ्ट टर्न के जो बोर्ड्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। कल इसमें हमारी जितनी क्रेन्स है, प्राइवेट वाली क्रेन्स भी और कुछ हमारी अपनी क्रेन्स है, वो लगातार जो है सिटी क्षेत्र में भ्रमण पे रहेंगी, और जो भी गाड़ी अगर वो नो पार्किंग में गलत तरीके से खड़ी होगी तो वो उसे हम उठा के जो है उसमें आगे सीज की कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।